हेलो एवरीवन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के बारे में। इससे पहले आपने हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ लिया था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू अ हिस्टोग्राम विच इज़ यूज टू कंपेयर सेट्स ऑफ डाटा और टू डिस्प्ले ए cumulative frequency distribution. It uses a line graph to represent quantitative data. जैसे आपने हिस्टोग्राम पढ़ लिया है, जिसने हिस्टोग्राम की क्लास नहीं देखी है वो देख लीजिए, क्योंकि अगर हिस्टोग्राम के बारे में आपको नहीं पता है तो ये भी आप नहीं समझ सकते उतनी आसानी से। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो हिस्टोग्राम की तरह ही होगा। डाटा को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने की बात करते हैं। और ये लाइन ग्राफ जो पढ़ा था आपने उसको भी यूज़ करते हैं इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए। अब देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आर अ विजुअल सब्सटेंशियल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डाटा, और फ्रीक्वेंसी को हम दिखाएंगे इसमें। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू डाटा को। देखो, हिस्टोग्राम की इमेज जो आपने बनाई थी ना, वो दिमाग में रख लो कि किस तरीके से हिस्टोग्राम बनाया था, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, जो अलग अलग उसके स्टेप्स थे। अब मैं आपको बता दूं, दो तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को, एक तो हिस्टोग्राम के हेल्प से और दूसरा विदाउट हिस्टोग्राम। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब ये जो स्टेप्स हैं, चूज़ द क्लास इंटरवल एंड मार्क वैल्यू ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि हिस्टोग्राम में आपने ये बनाया है और पढ़ा है। फिर आप वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस देख लेंगे, इंटरवल लिख लेंगे, उसमें फ्रीक्वेंसीज को आप लिखेंगे वर्टिकल एक्सिस में। फिर क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल मार्क अ पॉइंट ऑन द हाइट ऑफ द मिडल ऑफ द क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। जब आपने हिस्टोग्राम में वो बार बनाए थे ना, वो जो बार बने थे, आपने क्या करना है कि उस फ्रीक्वेंसी के हर क्लास इंटरवल में एक पॉइंट मार्क कर देना है, जो उन बार की साथ साथ में बार देख लो हिस्टोग्राम का, उसके बीच में जो पॉइंट बनाया, वो जो हाइट है ना, उसके सेंटर में एक पॉइंट बना देना है। ठीक है, वो दिखाती हूँ मैं आगे कैसे किया है। उसको सेंटर में पॉइंट बना देना है उस क्लास इंटरवल के। ठीक है, और उन पॉइंट को जोड़ देना है एक लाइन सेगमेंट में, वो बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बहुत सिंपल सा है ये। और इसमें क्या है, हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, इससे आसानी से पता कर लेते हैं। एक एग्जांपल है, इन अ बैच ऑफ 400 स्टूडेंट्स द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द थ्रू ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये देख लीजिए। देखो, आपने हिस्टोग्राम जब बनाया था आपको कुछ याद आया होगा, तो आपने इसी तरह से एग्जांपल भी सॉल्व करके दिखाए थे। 140 to 150 ये क्लास इंटरवल है, और 150 to 160 ये भी क्लास इंटरवल जो दिया है, इक्वल ग्रुप क्लास इंटरवल है, यानी कि इसमें विड्थ जो बराबर है इंटरवल की। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसको हमने फ्रीक्वेंसी भी कहा था। तो इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 74, 140 टू 150 के लिए। इसको देखते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। मैंने आपको कहा था कि जब भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे, उसमें क्या होगा कि ये जो आपने हिस्टोग्राम जो बनाया ना, देखो ये जो डाटा दिया गया था, आप कोई भी एग्जांपल लिख लेना अपनी तरफ से। 140 टू 150 मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको हिस्टोग्राम जो करवाया था सेम जैसे हिस्टोग्राम बनाए वही हिस्टोग्राम यहाँ पर आपने बना दिया है। 140 टू 150 की फ्रीक्वेंसी है 74। यहाँ पर नीचे इन्होंने 135 से लिखा है, ऐसे आगे को करके निचली तरफ हाइट लिखी है सेंटीमीटर में, और ऊपर यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हाइट आई है। जो आपके इंटरवल्स होते हैं क्लास इंटरवल, वो लिखे हैं, और वर्टिकल एक्सिस में लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में। जितनी जो वैल्यू दी गई होगी, यहाँ पर 400 में 400 टोटल है ना, ये मैक्सिमम 163 है, तो 180 तक इन्होंने लिखा है 2020 का गैप देकर। और ये हिस्टोग्राम बन गया उस डाटा की हेल्प से। देखो अब क्या किया है, सिंपल सी बात की है, जो ये हिस्टोग्राम बना है ब्लू रेड ग्रीन और ये वायलेट कलर का, ये जो हिस्टोग्राम है ना, बीच में हाइट में आपने क्या करना है, देख लो जैसे इसकी विड्थ है मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का
2 का सेंटर क्या बनेगा, 1 आएगा। मतलब इस पूरे की 2 की लंबाई है ना, ये विड्थ जो है वो 2 है, तो सेंटर इसका 1 में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा ना दोनों पार्ट। तो बस वो सेंटर पॉइंट देख लेने हैं और हिस्टोग्राम बनाया, सेंटर पॉइंट देखे और उनको लाइन की तरह जोड़ दिया। ठीक है, लाइन सेगमेंट में जोड़ दिया, बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सिंपल और इजी। अगर आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम बनाना है, ऐसा नहीं कि हिस्टोग्राम की हेल्प से ही बनेगा, बिना हिस्टोग्राम अगर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट ड्राइंग हिस्टोग्राम। उसके लिए आप ये करेंगे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो होगी क्लास इंटरवल की, उसको 2 से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट ड्राइंग हिस्टोग्राम में कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ एक एग्जांपल से। जैसे आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया था, क्लास इंटरवल लिखे थे, वैसे ही उसी तरह से आपके पास क्वेश्चन होगा कोई ना कोई। तो यहाँ पर हम हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे। पिछले एग्जांपल में आपने देख लिया कि हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे और मिड पॉइंट, उसका जो मिड होगा बार का जो मिड पॉइंट बनाएंगे आप, हाइट में डॉट लगा के पॉइंट मार्क करके, उससे फिर उन पॉइंट्स को जोड़ के आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हो। इसमें क्या करेंगे, क्लास इंटरवल का जो जैसे मैंने बताया कि मिड पॉइंट निकाल लेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे 2 से। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्लास इंटरवल है हमारे पास 10 + 20, 10 to 20 है ना, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 + 20 = 30 डिवाइडेड बाई 2 = 15। तो ऐसे ही करके हर क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल लिया। फिर कैसे ड्रॉ करेंगे, जब आप ग्राफ बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो ये मैंने वर्टिकल एक्सिस बनाई है ये वाई एक्सिस है, सेकंड लिखना भूल गई मैं, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है ये 20, 15, 10, 5, ये क्या लिखा है, ये बनाया है मैंने इसके लिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी लिखी है ये। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी लिखी है और सामने जो आपने मिड पॉइंट निकाले क्लास इंटरवल की जगह, आप वो लिखेंगे आप एक्स एक्सिस पे। 15 से स्टार्ट है, अभी आप 5 और 65 जो लिखा है इसको भूल जाओ। 15 से आपने लिखना शुरू कर दिया गैप छोड़ के, फिर 25 जैसे जैसे पॉइंट है वैसे लिख दिए। फिर उसी तरीके से जैसे आप लाइन ग्राफ बनाते थे ना, वैसे ही आप डॉट लगाएंगे सामने इनकी फ्रीक्वेंसी को मैच करके, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को देख के, फिर आप ग्राफ बना देंगे, उन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। फिर क्या है, देखो आप अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका पॉइंट जुड़ेंगे ना, एजेस भी उसके मैंने बनाए हैं नीचे तक, वो एक्स एक्सिस में जुड़े हैं दोनों तरफ से, फ्रंट से भी और इसमें भी, फ्रंट में भी जुड़ा है और अब जहाँ ख़त्म हुआ है 55 के बाद 65 में जुड़ा है। तो ये ध्यान रखना आपने, जो आपका मिड पॉइंट फर्स्ट मिड पॉइंट बनता है, जैसे बनाया है आपने 15, तो 15 के बाद 10 का गैप रहेगा, इसमें है जैसे रहेगा नहीं, वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा वो। 15 और 25 के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो इससे पिछले वाला जो मिड पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 15 - 10 करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 जो पॉइंट आएगा वो आपने निकाला, वैसे ही आपने 55 में 10 ऐड करके अगला उससे जो पॉइंट आएगा वो निकाल दिया। फिर ये जहाँ पर आपके पॉइंट स्टार्ट ग्राफ बनाना शुरू किया आपने, 5 और 15 जो फर्स्ट आपका पॉइंट था ना, इसको जोड़ा, ये पॉइंट बना, तो इस पॉइंट को आपने 5 तक पहुँचाना है, नीचे एक्सिस में जोड़ना है। वैसे ही एक पॉइंट आगे की तरफ जो मिड पॉइंट है उसको बढ़ा के गैप देकर उसको आगे जोड़ना है। ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सिंपल सा था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ नहीं आया होगा कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।